हेलो गाइस, पीसीस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने मुगल काल वाले चैप्टर का 7 पार्ट ख़त्म कर लिया था, 7 पार्ट, और आज हम 8वां पार्ट देखते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको जहाँ तक हो सके शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अच्छा देखिए, इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। अरे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है। पहला है कि यह एक नवीन धर्म था जिसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया था। देखिए, पहला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। ये वाला सही है। फिर इसमें सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। ये वाला भी सही है। तो देखिए, 2 सही हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला वाला ऑप्शन गलत है, कह रहा है यह एक नवीन धर्म है। तो इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये एक धर्म नहीं है, ठीक है। दीन ए इलाही ये कोई धर्म नहीं है, ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। क्या है ये? विचार पद्धति। ठीक है। अकबर ने इसको इसकी शुरुआत कब की थी? तो 1582 ईस्वी को इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, इसका जो प्रधान था वो कौन था? अबुल फजल। प्रधान कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल इसके प्रधान थे। और एक कोई हिंदू, मतलब ऐसा कौन सा हिंदू व्यक्ति था जिसने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया? वो थे बीरबल। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा देखिए, दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहते थे। क्या बोला जाता है? तौहीद, तौहीद ए इलाही, ठीक है, ये भी बोला जाता है तौहीद ए इलाही। तो तौहीद ए इलाही भी कहते थे। तो इसमें कौन सा बी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा ताजमहल के पूर्वगामी कहे जाने वाले हुमायूं के मकबरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर वाले गुंबद लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से फारसी शैली में बनाया गया है। ये इसका राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है कि ज्यामिति चतुर्भुजाकार बाग में बनाए गए इस मकबरे में हिंदू शैली की पंचरथ से भी प्रेरणा ली गई है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देख रेख में बने इस मकबरे का वास्तुकार इराक का मोहम्मद मिर्ज़ा था। देखिए, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। जो इनके वास्तुकार हैं वो पहली बात तो ईरान से हैं, ईरान से, और उनका नाम है मिर्ज़ा ग्यास, मिर्ज़ा ग्यास, ठीक है। और देखिए, ये उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला मकबरा है। ये कौन सा है? उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला मकबरा। और ये ऐसा मकबरा, ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो कि दोहरी गुंबद का बना हुआ है और इसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। कब? 1993 में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इसकी, ठीक है। तो देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सही है 1, 2, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनस एक आमिल पद संबंधित है। पहला है कृषक से, नहर सिंचाई से, नकदी फसल से, राजस्व अधिकारी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नकदी फसल से। ठीक है, नकदी फसल में क्या क्या आता है, तो आपकी आती है कपास, गन्ना, मैसूर और तिलहन। अरे इसका आंसर नहीं बताया क्या, सी बताया ना, सी राइट आंसर है। छठवां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में समाज में महिलाओं की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि कृषक तथा शिल्पी समुदायों में वधू का मूल्य चुकाने की प्रथा प्रचलित थी, ये एकदम सही है। फिर है भूमि संपन्न कुलीन वर्गों की महिलाएं संपत्ति का विक्रय एवं उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकती थी, ये दोनों ही सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। पहला है जागीरदारी संकट, सही है। फिर है उत्तराधिकार के निर्णय हेतु निश्चित नियम की अनुपस्थिति, ये भी सही है। फिर है कुलीनता का अधा पतन, ये भी सही है, तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि कुछ मुगल कालीन घटनाएं हैं और उनके समय दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहला दिया है चंदेरी का युद्ध 1527, देखिए चंदेरी का युद्ध 1527 में 1528 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। दूसरा जजिया कर की समाप्ति 1575 नहीं 1564 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपको मैच नहीं कर रहा है। फिर है बुलंद दरवाजे का निर्माण, ये 1602 ईस्वी में हुआ है, ये मैच कर रहा है। कौन सा सही सुमेलित है, केवल 3। ठीक है, ये दोनों भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल कालीन भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा सही है। पहला है कि फारसी मुगल दरबार की मुख्य भाषा थी, ये तो सही है। फिर फारसी मुगलों की मातृभाषा थी, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी, ठीक है, ना कि फारसी थी, तो ये गलत है। फिर दिया हुआ कि हिंदवी के साथ तुर्की के पारस्परिक संपर्क से उर्दू भाषा का विकास हुआ, देखिए ये भी हमारा गलत हो जाता है, हिंदवी के साथ नहीं है। देखिए फारसी और हिंदवी के संपर्क से, इसमें दिया है हिंदवी के साथ तुर्की, गलत है। फारसी प्लस हिंदवी फिर मिलके बनता है तुर्की। ठीक है, नहीं सॉरी उर्दू क्या लिख रहे हैं, उर्दू भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। कह रहा कौन सा सही है, तो केवल एक यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है जाट विद्रोह, लिखा है 1679 ईस्वी, नहीं ये 1669 ईस्वी में हुआ था, तो पहला तो देखिए हमारा मैच नहीं कर रहा। दूसरा कह रहा है सतनामी विद्रोह 1699, ये सही है। राजपूत विद्रोह ये 1679-80 में हुआ, ये वाला भी सही है, तो कौन सा सुमेलित है, 2 3 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है रैयत मुजरियान
खुदकस्त और पाहीकस्त पदों का प्रयोग किया जाता है मुगल सेना के सैन्य अधिकारियों के लिए, मुगल सेना के सैन्य इकाइयों के लिए, मुगल दरबार के अधिकारियों के लिए और किसानों के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों के लिए। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही वाला पूछ रहा है। देखिए पहला लिखा हुआ कि यह राज परिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुलीन लोगों द्वारा बोली जाती थी। ये तो एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि जहांगीर ने सतर्कतापूर्ण तरीके से फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना दिया। देखिए ये गलत है, जहांगीर ने नहीं, अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। इसमें बोला जहांगीर ने, इस वजह से ये गलत है। तीसरा, स्थानीय मुहावरों और नई भाषा के इसमें शामिल होने के बाद इसका भारतीयकरण हो गया और फारसी तथा हिंदवी के मिलने से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। देखिए ये वाला भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है अकबर के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला दिया हुआ है, कह रहा मतलब कौन सा सही पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है कि उसने युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन की प्रथा पर रोक लगाई और राजपूतों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। ये सही है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि उसने राजस्व संग्रहण के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की। देखिए ये गलत है। फिर कह रहा है कि उसने जजिया और तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया। ये वाला भी सही है। तो 1 और 3 सही है। एक और 3 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें जो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, एक गलत भी था ना। ये देखिए गलत वाला क्या है कि उसने राजस्व संग्रहण के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की। तो देखिए एकता प्रणाली की जो शुरुआत है वो एक कृषि की, मतलब राजस्व संग्रहण के लिए नहीं, कृषि के लिए ये चलाई गई थी, कृषि प्रणाली के लिए, ना कि राजस्व संग्रहण के लिए। ठीक है, इस वजह से वाला गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा हुआ है कि आलमगीर नामा औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का विवरण प्रदान करता है। लिखा है कौन सा सही है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। फिर है मुंतखब उल तवारीख अकबर के शासनकाल का एक ऐतिहासिक विवरण है। ये वाला भी सही है। फिर है तुजुक-ए-बाबरी ने बाबर के प्रशासनिक संगठन एवं सैन्य रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया। ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लिखा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? पहले शेरशाह, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर है आदिल शाह। इसका राइट आंसर है जहांगीर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? पहला अलाउद्दीन खिलजी, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर है शेरशाह सूरी, फिर है बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और जो रुपया था ये चांदी के सिक्के थे बेसिकली। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? ठीक है, तो पहला है कि शाहजहां, फिर है अकबर, फिर है शेरशाह और फिर है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता किसने दिया? पहला दिलावर खां, आलम खां, बहार खां और चौथा है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है, दिलावर खां और आलम खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? पहला है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, फिर है मालवा का राज बहादुर, फिर है मेवाड़ का उदय सिंह, फिर है गुजरात का मुजफ्फर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि कुछ अधिकारी हैं और है विहित कर्तव्य, उनके द्वारा करने वाला कर्तव्य। तो देखिए कौन सा मैच हो रहा है। पहले लिखा है दीवाने तन। दीवाने तन, पहली बात तो ये मतलब 3 स्टार क्वेश्चन है, आया हुआ भी है और इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा जब भी एग्ज़ाम देने जाए अब। ठीक है, लिखा है दीवाने तन, ये जागीर और वेतन का को देख मतलब वेतन का कार्य करता था, जागीर और वेतन का। तो देखिए कि जागीर और वेतन वाला कहाँ है, ये है। फिर है मुस्तारफ़ी, मुस्तारफ़ी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। फिर है मुशरिफ कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। और वाक़या-नवीस ये प्रमुख घटनाओं को एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है, तो ज़रा मिलाइए 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 देखिए एक ही जगह है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मैच करवा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये और रिपीटेड है। ठीक है, देखिए लिखा है 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? पहला अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, फिर है अली आदिल शाह द्वितीय, फिर है शाइस्ता खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।